जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों से अनुरोध है जुड़ने का कार्य करें प्लीज। अमित जी जय भीम नमो बुद्धाय। कृष्ण गोपाल जी जय भीम। सागर जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम विजय जाटू जय भीम। प्रमोद जी जय भीम। अनुज कुमार जी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज लाइव आने का जो मेरा मेन मकसद है ये है कि कुछ मरीज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और बड़ी ही मेहनत मशक्कत से उनको जो वापस लाया गया है और समस्त हॉस्पिटल की टीम का साधुवाद। नीरज भाई जय भीम। सुशील कुमार जी जय भीम। रामनाथ जी जय भीम। मैं अच्छा हूं रवि जी, आप कैसे हैं? जय भीम। मणिदेव जी जय भीम नमो बुद्धाय। इनमें से एक मरीज हैं पवन कुमार, 45 वर्ष उनकी उम्र है और हसनापुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में शिवपुरम मेरठ रहते हैं। सहारनपुर में पुलिस में पोस्टेड हैं। उनका स्कोर जो सिटी स्कैन स्कोर है वो 20/25 है। और शुक्रिया अदा डॉक्टर पदम का जो न्यूरो सर्जन है मिमेंस हॉस्पिटल में, जिन्होंने प्लाज्मा भी दिया है उनको। और शुक्रिया अदा अमर सिंह कोल का जो दरोगा जी हैं नौचंदी थाने में मेरठ में, जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया उनके लिए। और डॉक्टर पदम का विशेष शुक्रिया कि वो रात रात भर बैठ करके उस मरीज के साथ बैठे रहे, उनको जो है बचाने का कार्य किया है। उनका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर पदम न्यूरो सर्जन है और अक्सर जो विमेंस में जो है न्यूरो सर्जरी करते हैं वहाँ ऑपरेट करते हैं और आस्था हॉस्पिटल में भी देखते हैं। दूसरा मरीज है संजय, 40 साल उम्र है, फाजिलपुर रोटे रोड के रहने वाले हैं। पहले पानीपत में एडमिट थे और वहाँ हमारे यहाँ 30/4 को आए थे। 73 SpO2 थी और आज जो है वो विदाउट ऑक्सीजन सिंस लास्ट डे, मतलब एक पूरा कल रात से वो बिना ऑक्सीजन के हैं और वो अब जो है 96-97% पे हैं। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनको भी जो प्लाज्मा थेरेपी दी गई है और ये इम्प्रूव कर गए हैं। 73% पर आए थे और आज इम्प्रूव करके अपने घर जा रहे हैं। साथियों तो ये बात कहना चाहता हूं कि जो जो लोग कोविड से पॉजिटिव होकर के ठीक होकर के घर जा रहे हैं तो उन्हें बाकी लोगों के लिए प्लाज्मा के बारे में सोचना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए ताकि जो इस आपदा में जो आपदा आई है भारत पर, उस आपदा में वो बाकी लोगों के साथ खड़े हो सकें। तो समस्त आस्था हॉस्पिटल की टीम का साधुवाद कि उन्होंने रात दिन एक करके, ये 2 बड़े ही क्रिटिकल पेशेंट थे और आज वो छुट्टी होकर जा रहे हैं। बड़ी खुशी है मुझे जो इस बात की कि टीम ने भी और उनके जो रिश्तेदार हैं, अटेंडेंट हैं, रात दिन मेहनत करके जो है उन्होंने भी काफ़ी कार्य किया। रात दिन घूमे हैं, दवाइयाँ ला करके दी हैं और वो जो है उन सबको भी साधुवाद कि आज ये लोग जो है अपने घर वापस जा रहे हैं। इंद्रजीत जी जय भीम। अमित
अमित जी जय भीम नमो बुद्धाय। साथ ही साथ एक मुद्दा और था साथियों, कि मैंने पिछले हफ्ते एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि अगर बीजेपी हरमन सिटी में स्थित अपने कार्यालय को अगर कोविड मरीजों के लिए खोल देती है तो मैं उसमें मुफ्त कार्य करूंगा। तो उसमें कुछ लोग आगे निकल कर आए हैं, कुछ नेगेटिव भी टिप्पणी है, कुछ पॉजिटिव भी टिप्पणी है, ज़्यादातर सकारात्मक टिप्पणियां ज़्यादा हैं। तो मेरा कोई राजनीतिक पहलू नहीं था उसमें, इसलिए था कि मेरे एक तो नज़दीक है, दूसरी बात यह है कि जो फैसिलिटी 3 स्टार उसमें है, बाकी राजनीतिक दलों में वो फैसिलिटी है नहीं, कमरे नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, बैठने उठने की व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं है, रूम्स अवेलेबल नहीं है उनके यहाँ। तो मेरा मकसद ये था, क्योंकि यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं और कंडीशन भी फेवरेबल है, खुले में है, तो इस उद्देश्य से मैंने कहा था कि अगर बीजेपी अपने इस 3 स्टार कार्यालय को कोविड मरीजों के लिए खोल देती है तो मैं वहाँ मुफ्त इलाज करूँगा। इसके साथ ही साथ मुफ्त इलाज के साथ साथ बहुत से लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से आए, उसमें निकल कर कहने लगे हम भी आपके साथ कार्य करेंगे। तो मैं 4 से 5 दिन में उन लोगों को भी ट्रेंड कर दूंगा, टीम बना दूंगा, ये कोविड मरीजों के साथ कैसे कार्य करना, उनको भी ट्रेंड हम कर देंगे। तो एक टीम जो है, इस क्षेत्र की एक टीम बन जाएगी जो कार्य करना चाहते हैं कोविड मरीजों के लिए। तो इसलिए मैंने जो है निवेदन किया था, इल्तिजा की थी, गुजारिश की थी कि अगर बीजेपी अपने इस कार्यालय को कोविड मरीजों के लिए खोल देती है तो मैं वहाँ मुफ्त कार्य करूँगा। और साथ के साथ आज इस लाइव में कहना चाहता हूँ कि 2 वेंटिलेटर भी मैं जो है वहाँ उपलब्ध कराऊंगा अपने खर्चे से कोविड मरीजों के लिए। लेकिन कोई सकारात्मक जवाब अभी पार्टी की तरफ से नहीं आया है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप मेरे शरीर से काफ़ी खूब काम लीजिए, लेकिन मुझे जो एक फेवरेबल कंडीशन जो है काम करने की, और मरीजों के लिए भी फेवरेबल हो, इसलिए मैंने उस कार्यालय के लिए बात की थी, क्योंकि वो कार्यालय भी तो इसी जनता के पैसे से बना है, ये सरकार भी इसी जनता के वोटों से बनी है। तो मेरा पहला दायित्व जो है, सरकार जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से निवेदन करने का है। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी अपने कार्यालय को ऐसी अपडेट करके दें, वहां ऐसी व्यवस्था करके दें, तो मैं वहां भी तैयार हूं काम करने के लिए, वहां भी टीम बनाकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ऐसी निष्पक्षता से। तो क्योंकि उसमें 1-2 लोगों की ऐसी टिप्पणी आई थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय को क्यों नहीं कहते, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय को क्यों नहीं कहते हैं। मेरा तो सिर्फ ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो फेवरेबल कंडीशन में है, वहां सारी सुविधा मुहैया हो सकती हैं। और क्योंकि सरकार बीजेपी के है तो हम बहुत सारी चीजें सरकार के माध्यम से वो उपलब्ध करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही उद्देश्य था ताकि कोविड मरीजों को, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको जो है सुविधा मिल सके। क्योंकि एक बार अगर मरीज भर्ती होता है, जो कोविड सेंटर भी बना रखे हैं, एक बार अगर मरीज भर्ती होता है तो 10-10 दिन उसे लग जाते हैं, बिस्तर नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ कोविड जो सेंटर बनाए वो भी फुल है, लेकिन नित्य नए मरीज जो है, रोज जो है नए आंकड़ा जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य था कि एक नई 100 या 50 बेड जो भी इसमें पड़ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा है कार्यालय का और रूम्स भी अच्छे खासे हैं, तो उसमें हम कोविड सेंटर बना करके लोगों का इलाज कर सकते हैं। और पार्टी के फेवर में भी एक जो सहानुभूति हो सकती है लोगों की कि भाई पार्टी ने कम से कम अपने कार्यालय खोला है। तो हमारा मेन मकसद इतना ही था, राजनीतिक मकसद नहीं था। दूसरा यह है कि कुछ लोग कोरोना के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं। आप देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग विज्ञान को तमाचा मार करके पाखंड में जो है विश्वास जता करके इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जैसे कुछ चीजें, जैसे गुजरात में कुछ गो आश्रम हैं, बनसठा में हैं, अहमदाबाद में हैं। तो उन गो आश्रम वालों ने क्या किया हुआ है कि आप हफ्ते में 2 बार हमारे आइए और गोबर लपेटिए, गोमूत्र छिड़किए और सूखने तक उसका इंतजार कीजिए।
उससे कोरोना वायरस भाग जाएगा। तो ये बेहद ही जो है आधारित बात है, इसका कोई आधार नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को नकार दिया है। गाय के गोमूत्र और गाय के गोबर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसे अगर लोग इस देश की जनता को भ्रमित करते हैं तो उन पर रासुका लगनी चाहिए। ये एक तरह से अगर ऐसी बात करते हैं तो एक तरह से इस देश के डॉक्टर्स पर, इस देश के वैज्ञानिकों पर तमाचा मार रहे हैं। इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं ऐसे लोगों पर तुरंत रासुका लगाकर जेल में डालने का काम करें। डिस्टर्ब करते हैं लोग कॉल करके, अभी थोड़ी देर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एक लोनी के विधायक नंद किशोर जी, बीजेपी के विधायक हैं, कहते कि कोरोना मेरी विधानसभा में घुस नहीं सकता क्योंकि मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा गाय हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे लोगों की जबान पे लगाम लगाने का काम करें, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। एक सुमन हरप्रिया जी हैं, विधायक है भाजपा से असम की, वो कहते हैं गाय के गोबर से कोरोना भगाने के लिए और गौमूत्र के छिड़काव से कोरोना भाग जाता है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप ऐसे लोगों को बिल्कुल ना चुनें, जो लोग जो है आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धता बताकर गौमूत्र और गाय के गोबर में आपको जो है चाहते हैं कि आप लिपटे रहें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह चुकी है कि गाय के गोबर को लपेटने से, गौमूत्र छिड़कने से और सेप्टिक की तरफ मरीज जाता है, सेप्टिक की तरफ मरीज चला जाता है। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों का आने वाले समय में आप बहिष्कार करें। उत्तराखंड के विधायक हैं महेश भट्ट जी, उनका कहना है कि कोरोना से बचना है तो रोज 2 चम्मच गाय का मूत्र पिए, साथ ही गाय के गोबर की राख को छानकर गर्म पानी में डालकर उससे नहाने का कार्य करें तो कोरोना भाग जाता है। आप देखिए, हम लोग रोज कोरोना से लड़ रहे हैं और विज्ञान के कारण जो है हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, इतने मरीज बच रहे हैं, और ऐसे लोग जो है आपको जो है अंधविश्वास और पाखंड में डाल रहे हैं। बीजेपी के लोग स्वयं कोरोना से लड़ने के बजाय और जो है सरकार के सामने एक जो है दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यही कहते हैं। सुरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश बलिया में जो बलिया के विधायक है, उनका कहना है कि खाली पेट गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने चुना है, हमने चुना है, जो विज्ञान से हमें दूर ले जा रहे हैं। ऐसी सुमन गुप्ता है, उत्तराखंड विधायक, बीजेपी की हैं, दावा करती है हवन यज्ञ और गौमूत्र गोबर से कोरोना का इलाज हो जाता है। आप में से कोई ऐसा है जो गौमूत्र और गाय के गोबर से जो है ठीक हो गया हो? आज अस्पतालों में इलाज के बावजूद भी लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको हम चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, जिनका जो दिमाग जो है वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, इस जनता की जो सोच को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, वही आपको पाखंड अंधविश्वास में झोंकने का काम करें। साथियों, इससे भी ऊपर देखिए, आप आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा कराएंगे पूरे भारत में और हनुमान चालीसा से जो कोरोना भगाएंगे। देखिए, उसमें कितने शिक्षित लोग रहते हैं, वो शिक्षित होने के बावजूद भी जो है पाखंड अंधविश्वास की बात करें। साथियों, तो मेरी इन सबसे गुजारिश है कि कम से कम इस आपदा में, इस दौर में, कम से कम जो है इस दौर में इस देश की जनता को पाखंड अंधविश्वास में न डालें। एक महंत परमहंस दास जी हैं, जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो हिंसा जो है उसके लिए मैं जो है आत्मदाह करूंगा। उनको पश्चिम बंगाल की हिंसा में जो मारे गए लोग उसकी चिंता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज लोग हर गांव में लोग मर रहे हैं, उनकी चिंता संत जो महात्मा है, इनको उनकी चिंता नहीं है, इनको पश्चिम बंगाल में चिंता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता कतई नहीं है। बल्कि इन संत महापुरुषों को ये काम करना चाहिए कि सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों तक सहायता पहुंचे। आज कोरोना आपदा गांव तक पहुंच गई है, गांव में शमशानों में लाइन लगी हुई है, आप देखिए। लेकिन इन जो संत बैठे हैं, जिनका कार्य सिर्फ धर्म प्रचार का है, वो आज राजनीति में दखल दे करके इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं ऐसे संतों का बहिष्कार करता हूं, जिन्हें पश्चिम बंगाल की हिंसा पे तो चिंता है, लेकिन इनके खुद के राज्य में, जहां ये खुद रहते हैं अयोध्या में,
इनके खुद के राज्य में जो है लोग मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये एक छोटा सा ये था मेरा कि पाखंड में आपको किस प्रकार जो है झोंका जा रहा है, इससे आप जो है निजात पाएं, इनके चक्कर में ना आए। और एक है कि सरकार और उसका दायित्व जो है, हम लोगों को सरकार उसका दायित्व, हमें खुद का भी दायित्व निभाना है, हमें सरकार की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करना है। हमें अभी WHO कह चुका है कि अब ये एयर में भी आना शुरू हो गया, तो आपको घर में भी मास्क लगाना पड़ेगा आने वाले समय में। और जो सरकार की गाइडलाइन है 8 से 11 की जो गाइडलाइन है, उसमें आप बाहर निकले सामान लेने के लिए, जिस सामान की जरूरत हो उस सामान को लेने निकले, अन्यथा बिल्कुल ना निकले आप जो है। तो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार का साथ भी दें, और साथ के साथ अगर सरकार आपके लिए कोई सामान मुहैया नहीं करा रही है तो सरकार की आलोचना भी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी के वोटर हैं, उस पार्टी के वोटर हैं, और सरकार कार्य नहीं कर रही है तो सरकार की आलोचना ना करें। साथियों, एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने 10 वैज्ञानिकों का एक पैनल बनाया था कि हम कोविड से कैसे लड़ें, और अप्रैल तक, दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक इस देश के प्रधानमंत्री ने उनसे कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की है। जबकि इस 10 वैज्ञानिकों के पैनल ने मार्च के फर्स्ट वीक में ही 2021 में सरकार को चेता दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है, ये सेकंड वेव पहली वाली वेव से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल को, तमाम मुख्यमंत्रियों को स्वयं खुद लेकर के 5 राज्यों के चुनाव में झोंक दिया और देश को एक तरफ छोड़ दिया। वैज्ञानिकों की बात को अगर आप दरकिनार करेंगे, डॉक्टर्स की बात को अगर आप दरकिनार करेंगे, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो वही खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। लैंसेट मेडिकल एक जर्नल है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसने कहा है कि 1 अगस्त 2021 तक करीब 10 लाख लोग जो है भारत में जो है मौत के काल में समा सकते हैं। इसके उपरांत भी जो है सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। WHO की रिपोर्ट है जिसने कहा कि जनवरी 2020 से लेकर के 11 मई 2021 तक 2.5 लाख लोग जो कोरोना से भारत में मारे गए हैं। लेकिन ये वो आंकड़ा है जो सरकार प्रोवाइड कराती है, इससे कई गुना लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब गांव में रहते हुए एक्सपायर हो गए हैं और लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, उनकी कहीं गिनती नहीं है। मेरा सरकार से ये कहना है, सरकार से आज फेसबुक लाइव से ये डिमांड भी है मेरी कि कोविड से जो मरने वाले चुनाव अधिकारी कर्मचारी, उनको जल्द से जल्द उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दे। सरकार जल्द से जल्द तुरंत ऐलान करे, क्योंकि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी इस चुनाव कराने में एक्सपायर हो गए हैं। और कहीं ऐसे लोग, कहीं ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिनमें जो है कर्मचारी जो है, अधिकारी जो मर गए। जैसे आप सेल टैक्स में अगर देखें तो 50 से सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है 50 से ज़्यादा अधिकारी जो है उसमें मौत के काल में चले गए हैं। तो ऐसे अधिकारियों को और कर्मचारियों का भी सरकार ध्यान रखे। इस कोरोना आपदा में पुलिस कर्मचारी भी जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित और एक्सपायर हो गए। सरकार का क्या रोड मैप है पुलिस कर्मचारियों के लिए, वो जल्द से जल्द घोषित करे और ठोस कार्रवाई करे। उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज है तो आर्थिक पैकेज जरूर दे। सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ और जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार का क्या रोड मैप है। उनके लोग रोज मर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे उनके परिवार वालों का हौसला बढ़े। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस मौत के काल में समा रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार एक रोड मैप तैयार करके उनका मुआवजा का ऐलान जल्द से जल्द उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया है। साथ ही साथ इस आपदा में जो भारतीय नागरिक गाँव में, शहरों में जो अपनी जान गंवा चुके हैं, सरकार के लिए, उनके परिवार वालों के लिए क्या एक रोड मैप है, उनके लिए क्या आर्थिक पैकेज है। क्योंकि मौत के साथ साथ इस आपदा में लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चली है। अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, इलाज का पैसा नहीं बचा है। वकील भी काफ़ी संख्या में जो है इसमें जो है चले गए हैं। तो उनके लिए सरकार का क्या रोड मैप है। मेरा सरकार से यही अपील है कि जितने लोग जो है इसमें मौत के काल में
चले गए उनके लिए सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि बाकी जगह जो लोग जो है चले जाते हैं, कुछ उनका हो जाता है तो उनकी मौत के ऊपर भी सरकार विभिन्न मुआवजा जो है का ऐलान करती है। तो ये तो आपदा है, और सरकार एक स्पष्ट नीति और तय कर दे कि कोरोना आपदा या आपदा में मारे गए लोगों को सरकार की तरफ से क्या मुआवजा है उसका तुरंत जल्द से जल्द ऐलान करे, और एक उनका दिन भी फिक्स कर दे, 7 से लेकर 15 दिन के भीतर भीतर उनका मुआवजा उनके घर पहुंच जाना चाहिए। तो मेरा सरकार से ये अपील है, और योगी जी से अपील है कि योगी जी पिछली बार ये कह रहे थे कि कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरकार के खुद मंत्रियों ने ही उनकी पोल खोल दी है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स नहीं उपलब्ध हैं। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में काम नहीं होता। उनके कहने के उपरांत भी योगेश परवीन जी को 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली है। अपने यहाँ बराला जी हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है। संतोष गंगवार जी हैं, बरेली के हैं माननीय सांसद जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि प्रदेश में है जो है भयावह स्थिति है, वहीं जो है ढांचा पूरा ढह गया है। और कुछ लोग इस सिस्टम के तहत सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं कि सिस्टम जो है नाकाम हो रहा है। सिस्टम को चलाने वाली सरकार है, तो इसका मतलब अगर सिस्टम नाकाम हो रहा है तो सरकार नाकाम हो रही है। तो अभी इस देश की जनता इस्तीफे नहीं मांग रही है, एक वक्त आएगा जब केंद्र की सरकार से और राज्यों की सरकारों से इस देश की जनता इस्तीफे मांगने शुरू कर देगी। तो वक्त रहते मेरी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से और इस देश के प्रधानमंत्री से अपील है कि जल्द से जल्द जो लोग कोरोना काल में समा गए हैं उनके लोगों को आर्थिक पैकेज देने का कार्य करें, और एक डेट और टाइम उनका सुनिश्चित कर दें। इतने समय के उपरांत उनको जो आर्थिक पैकेज उनके घर पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ ये मेरी कुछ डिमांड थी, क्योंकि लोग आते हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। और इसके अलावा एक डिमांड और है कि आने वाले समय में ये आपदा अब समय समय पर आती रहेंगी, इसकी पीक इसकी वेव आती रहेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि ब्लॉक स्तर पर, कम से कम ब्लॉक स्तर पर जो है अस्पताल बने, अच्छे अस्पताल बने, जहाँ रह करके हम ऐसी आपदा से लड़ सकें। क्योंकि अगर देहात का मरीज जो है शहर में अगर जो पुश होने लगा तो हालात जो है भयावह हो जाएंगे। इसलिए आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर अस्पताल बनने चाहिए ताकि वहाँ रह करके लोगों का इलाज हो सके। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।